आप वो बन सकते हैं जो आप बनने के बारे में सोचते हैं। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लें। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, कुछ नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को हल्के में ना लो। आप इतने समझदार हैं कि मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब बुरी घटनाओं के विचार से आपके दिमाग भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों की विशाल ढेर लगा दिया गया है और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढकर लाने को कहा जाए, तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को तरीके से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह किताबों के ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुखों से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है। और इस तरह से समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को तरीके से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और सही फैसले को समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है। बस आप सुबह उठकर मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जानना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि आप कमजोर हो। आप कभी न मरने वाली आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि परिस्थितियों पर आपकी अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार के ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं है। जिस संयम के द्वारा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप ऊपर बताए गए सभी विचारों से सहमत होंगे और आप अपने जीवन को इन विचारों से सींचेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।